हे गाइस, वेलकम बैक टू डेजल पॉइंट और मैं हूं मंकेश। और आज ये स्पोकन का सबसे बेहतरीन मैं टिप्स लेकर आया हूं और ये है इस MR का वर्कशीट। और आपको अगर आप इंग्लिश अपना बेहतर करना चाहते हैं, राइटिंग स्किल्स बहुत लाजवाब करना चाहते हैं और साथ ही साथ अगर आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं यानी डेजल पॉइंट से। और आपको ये इस तरीके की यानी इस MR का ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। और इसमें लगभग 70 सेंटेंसेज हैं और ये जो सेंटेंसेज हैं जिसमें हमको एम इज आर का अपने से यूज़ करने हैं और उस पर नए नए सेंटेंसेज भी क्रिएट करने हैं। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं एम इज आर का पहला सेंटेंस। और ये पहला सेंटेंस आपके सामने है और यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कि हम एम इज आर का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कि पहला सेंटेंस है शी इज इन द हाउस, शी और इन द हाउस। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये है सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सबसे पहले हम जान जाते हैं। यहाँ जानेंगे सिंगुलर और प्लूरल और उसके तुरंत बाद अगर हम बात करें तो ये है फर्स्ट पर्सन और ये सेकेंड पर्सन और ये है आपको थर्ड पर्सन। अब यहाँ हम समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हम आई का यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं। और प्लूरल में अगर हम बात करें तो प्लूरल में हम वी का और सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू का और सेकेंड पर्सन प्लूरल में यू। और थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट या सिंगल नेम और थर्ड पर्सन प्लूरल में हम यूज करते हैं दे का। यानी अब यहाँ हम बात करें कि आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, आई एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर और यू के साथ आर, और ही, सी, इट के साथ हम हमेशा यूज का प्रयोग करते हैं, इज का, और दे के साथ हम हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। आई मीन्स मैं होता है और वी मीन्स हम लोग या हम सब, और यू मीन्स तुम या आप, और यू का मतलब अगर प्लूरल की बात करें तो आप या आप लोग या तुम लोग, और ही मीन्स होता है वह जो कि हम पुरुष के लिए यूज करते हैं, और सी का प्रयोग हम फीमेल के लिए करते हैं और इसका भी अर्थ जो होता है ये वह होता है। दे मीन्स होता है वे लोग या वे सब। तो यहाँ आई एम, वी आर, यू आर। तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ बता दूं कि सबसे पहले हम कैसे और किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ आई को हम चाहें तो हम कॉन्ट्रैक्शंस में ऐसे लिख सकते हैं आई एम, और यू आर को हम लिखेंगे यू एपोस्ट्रोफी आर ई, और दे आर को लिखेंगे दे आर को दे एपोस्ट्रोफी आर ई, और वी आर को लिखते हैं हम वी एपोस्ट्रोफी आर ई, और ही इज को ही एपोस्ट्रोफी एस, और सी इज को हम लिखेंगे सीज लिखते हैं ये। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर इसे हम कॉन्ट्रैक्शंस या शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्शंस या अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट फॉर्म भी कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप में हम इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और अब यहाँ हम बात करें कि अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो आई एम नॉट को, जैसे आई एम नॉट को हम चाहें तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आई एम नॉट एमंट, या हम लिख सकते हैं आई एमंट, आई एमंट। ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ एम और नॉट को हम एमंट लिखेंगे, एमंट, और इज नॉट को हम लिखेंगे इजंट लिखते हैं, इजंट, और ये आर नॉट को लिखते हैं आरंट। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम बात यहाँ करेंगे कि
यहाँ यूज कैसे और कहाँ करें। तो सबसे पहला सेंटेंस है सी, और सी के साथ मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। यानी सी इज इन द हाउस, यानी वह घर में है। सी इज इन द हाउस, मैं घर में हूं। तो यहाँ हम अगर सेंटेंस बनाना हो तो आई एम इन द हाउस, आई एम इन द हाउस, यानी मैं घर में हूं। यस, अगर वही बात करें वे लोग घर में हैं तो दे और दे के साथ हम यूज करते हैं आर। दे आर इन द हाउस, इन द हाउस, यानी वे लोग घर में हैं, वे लोग घर में हैं। अब अगला है द डॉग एंड द कैट। अब एक चीज यहां बात करें, यहां हमने द का यूज किया है और द के बाद हमने यूज किया है ये सिंगुलर नाउन यानी डॉग का प्रयोग, और द के बाद हमने यूज किया है कैट का। तो अगर द के बाद सिंगुलर नाउन जैसे कैट हो या डॉग हो तो ये उस पूरे जाति के, उस एनिमल के पूरे जाति को बोध कराता है, जैसे द डॉग एंड कैट। और ये दो जानवरों की हम बात कर रहे हैं, और टू जब एनिमल की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपको प्लूरल। तो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे प्लूरल वर्ब आर का, यानी द डॉग एंड द कैट आर इन द गार्डन, यानी कुत्ते और बिल्लियां गार्डन में है, बगीचे में है। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड में द ओमेन। अब यहाँ ओमेन है और यहाँ ये आप देखोगे ये ओमैन और एक होता है ओमेन। तो ये यहाँ आप सबसे पहले समझो ये ओमेन जो होता है ये सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन ओमिन जो है ओमेन ये प्लूरल फॉर्म है, और इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे आर का प्रयोग करेंगे। यानी द वुमेन बिहाइंड अ ट्री, और बिहाइंड अ ट्री का मतलब होता है पेड़ के पीछे, यानी पेड़ के पीछे औरतें हैं। तो यहाँ हम आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि वुमेन का ये क्या है प्लूरल फॉर्म वुमेन है। और आगे हम बात करें आई श्रेयांश, और यहाँ हमें फिलअप करना है, यहाँ भरने हैं कि आई के साथ हम हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं श्रेयांश हूँ, आई एम श्रेयांश, एंड व्हाट्स योर नेम, और आपका क्या नाम है। तो आई एम श्रेयांश, आई एम श्रेयांश, तो आई के साथ हम यूज करेंगे श्रेयांश। मैं मंकेश हूँ तो आई एम मंकेश, मैं अब्दुल हूँ आई एम अब्दुल, मैं मनान हूँ आई एम मनान। और यहाँ व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो ये व्हाट इज को हम चाहें तो व्हाट इज को हम लिख सकते हैं व्हाट्स, यानी व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। आई एम श्रेयांश, मैं श्रेयांश हूँ, एंड व्हाट्स योर नेम, और आपका नाम क्या है। फिर से यहाँ अब फिफ्थ में हम चलेंगे, और फिफ्थ में आप देखोगे तो यहाँ कैरोल एंड आई, यहाँ दो पर्सन की बात हो रही है। जब टू पर्सन की बात होगी तो यहाँ जाहिर सी बात है कि हम आर का यूज करेंगे, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। तो यहाँ कैरोल एंड आई आर, और यहाँ फ्रेंड्स है तो फ्रेंड यहाँ FRIEND फ्रेंड, और इसका जो प्लूरल होगा ये क्या होता है फ्रेंड्स हो जाएगा। तो यानी फ्रेंड का जो प्लूरल होता है ये फ्रेंड्स होता है। तो कैरोल एंड आई आर फ्रेंड्स, तो कैरोल एंड आई आर फ्रेंड्स, कैरोल और मैं दोस्त हैं, यानी मैं और कैरोल हम दोनों क्या हैं दोस्त हैं। यस, तो कैरोल एंड आई आर फ्रेंड्स। अब अगला है इट ब्लैक। अब यहाँ हमको जो एक्जुलरी वर्ब भरना है, ये इट के साथ हम हमेशा इट का प्रयोग करते हैं, और मैंने बता भी दिया है कि इट के साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। और इट जैसे यहाँ देखोगे इट इज, और इट इज का जो कंट्रैक्शंस होता है ये इट्स होता है, यानी इट इज या इट्स, इट इज या इट्स। तो यहाँ क्या है इट ब्लैक, यानी इट इज ब्लैक, काला है। यस, काला है। यस, इट्स ब्लैक। तो हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स ब्लैक लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इट इज ब्लैक, काला है। अब यहाँ माई नेम, यहाँ श्रेयांश, यानी माई नेम इज, यानी मेरा नाम श्रेयांश है। और तो यहाँ श्रेयांश एक लड़की है, और श्रेयांश क्या है एक सिंगुलर नाउन है,
सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। 8 में है दे और नाइस गर्ल्स। तो यहाँ क्या देखोगे, यहाँ दे है और दे के साथ हमने यूज किया है गर्ल्स का। तो दे जो होता है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ बता भी दिया है कि दे एक प्लूरल प्रोनाउन है और दे के साथ हम हमेशा आर का प्रयोग करते हैं, यानी दे आ। नाइस गर्ल्स यानी वे सब अच्छी लड़कियां हैं या वे लड़कियां सब क्या हैं, अच्छी हैं, यानी दे आर। तो यहाँ हम यूज करेंगे आर का, दे आर नाइस गर्ल्स। और गर्ल जो है ये गर्ल और गर्ल का जो प्लूरल फॉर्म है ये गर्ल्स होता है, यस। तो ये गर्ल्स यानी दे आर नाइस गर्ल्स यानी वे सब अच्छी लड़कियां हैं। अब अगला है यहाँ द चिल्ड्रेन और द चिल्ड्रेन। और यहाँ एक चीज समझते हैं कि यहाँ देयर और द चिल्ड्रेन, यहाँ जो दिया है द चिल्ड्रेन और यहाँ आर का यूज करेंगे क्योंकि चाइल्ड और ये प्लूरल जो होता है इसका ये होता है चिल्ड्रेन। तो हमेशा प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। द चिल्ड्रेन आर इन द शॉप यानी बच्चे दुकान में हैं, बच्चे दुकान में हैं। अब अगला है यहाँ ही आ टीचर, ही आ टीचर। तो ही इज ए टीचर और हमेशा मैंने बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही सी ईट के साथ हम हमेशा यूज करते हैं इज का, यानी ही इज ए टीचर, वह एक शिक्षक है। और ये 11 यानी 11 में वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, वी आर हंग्री, हम लोग भूखे हैं। तो यहाँ वी के साथ हम चाहे तो वी आर हंग्री, हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग भूखे हैं, वी आर हंग्री। अब अगला है, आगे यहाँ देखोगे मिसेस पूजा या मिसेस पूजा इज फनी एंड नाइस। तो मिसेस पूजा एक औरत की बात की जा रही है, एक वुमेन की बात की जा रही है। तो मिसेस पूजा इज फनी एंड नाइस यानी मिसेस जो पूजा है बहुत ही फनी और अच्छी है, नाइस है। तो यहाँ इज का हमने प्रयोग किया। आई के साथ मैंने बताया है हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, यानी आई एम 15 ईयर्स ओल्ड यानी मैं 15 साल का हूँ, यस। और रेखा 17 साल की है तो रेखा इज 17 ईयर्स ओल्ड। तो रेखा के साथ क्या यूज करोगे, रेखा इज का प्रयोग करेंगे, रेखा इज 17 ईयर्स ओल्ड, यस ओल्ड। राधा 20 साल की है तो क्या यूज करोगे, तो राधा इज 20 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ क्या मैं 17 साल का हूं तो एम आई 17 ईयर्स ओल्ड, ये इंटेरोगेटिव है, एम आई 17 ईयर्स ओल्ड, क्या मैं 17 साल का हूं। अगला है 14 श्रेयांश एंड अब्दुल। ये दो लोगों की बात की गई है, 2 पर्सन की बात की गई है, एक श्रेयांश की और दूसरा अब्दुल की। तो हमें यहाँ जानना है कि जब प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में चर्चा की जाए तो वहाँ हम यूज करते हैं आर का, और ये आर प्लूरल नाउन को डिनोट करता है, प्लूरल नाउन को डिनोट करता है, क्लियर है, प्लूरल नाउन को डिनोट करता है। यानी तो अब एक चीज यहाँ द एलिफेंट, अब यहाँ श्रेयांश एंड अब्दुल एट द स्कूल यानी श्रेयांश और अब्दुल स्कूल में हैं, श्रेयांश एंड अब्दुल स्कूल में हैं। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ 2 लोगों की बात कही जा रही है। अब यहाँ द एलिफेंट्स, तो ये एलिफेंट्स ये प्लूरल है, ये एलिफेंट, और एलिफेंट का जो प्लूरल होता है ये क्या होता है, एलिफेंट्स होता है, यानी द एलिफेंट्स, यानी यहाँ प्लूरल नाउन है इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी द एलिफेंट्स आर टायर्ड यानी हाथियाँ थकी हुई हैं या हाथियाँ थकी हैं। अब यहाँ अब
अगला है यानी 16, हु इज एट द डोर, यानी दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर, यानी दरवाजे पर कौन है, राम दरवाजे पर है तो राम इज एट द डोर, हम लिखेंगे राम इज एट द डोर, वे लोग दरवाजे पर हैं तो यहां दे लिखेंगे और दे के साथ हम हमेशा दे आर एट द डोर, यानी वे सब दरवाजे पर हैं। अब अगला यानी 17 है और 17 में हूं, और यहां देखोगे ये दिस पीपुल का यूज किया गया, यानी प्लूरल की बात कर रहे हैं, यानी वे लोग, ये सब लोग कौन हैं, यस, तो यहाँ हाँ प्लूरल नाउन है तो हम आर का प्रयोग करेंगे, हु आर दिस पीपुल, यानी ये सब लोग कौन हैं, यस, ये सब लोग कौन हैं, ये सब लोग कौन हैं, ये सब लोग कौन है, हु आर दिस पीपुल, तो यहां दिस पीपुल ये मैंने बता दिया कि ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो अब आगे हम बात करें कि श्रेयांश के साथ, यहां श्रेयांश है और श्रेयांश क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी श्रेयांश इज अबाउट टू अराइव, यानी श्रेयांश पहुंचने वाली है, ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ तो हम यह यूज करेंगे इज का, श्रेयांश पहुंचने वाली है। अब अगला है यहाँ 19 और 19 नंबर है आलोक एंड अभिषेक, यानी दो लोगों की बात हो रही है, यानी ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी आलोक एंड अभिषेक आर ट्विंस, यानी आलोक और अभिषेक जुड़वा है, आलोक और अभिषेक, आलोक और अभिषेक जुड़वा है। अगला यानी द बैनानास, यहां बैनानास है यानी ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर का, यानी बैनानास आर रोटेन, यानी केले सड़े हुए हैं, द बैनानास आर रोटेन, यस, केले सड़े हुए हैं। क्लियर है, एमिजार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगला है यानी 21 यहां आलिया और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हमने बताया था कि एम इज आर यानी इज का प्रयोग किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज करते हैं क्या, इज का प्रयोग करते हैं। जैसे आलिया इज नेक्स्ट इन लाइन, आलिया लाइन में आगे है, यस, आलिया यहां क्या यूज करेंगे, इज, आलिया इज नेक्स्ट इन लाइन, यस, आलिया लाइन में आगे है। अगला है सेंटेंस यहां दैट टेलीविजन प्रोग्राम, यहां एक प्रोग्राम की बात की जा रही है, यानी ये है सिंगुलर, ये क्या है, ये सिंगुलर, ये नाउन है इसलिए सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी वह टेलीविजन जो प्रोग्राम है वह क्या है, बहुत बोरिंग है, उबाऊ है, यस, दैट टेलीविजन प्रोग्राम। अगर वही रहता कि दोज टेलीविजन प्रोग्राम्स, दोज, हाँ, दोज टेलीविजन प्रोग्राम्स, तो यहां ग्राम्स यानी प्रोग्राम्स है तो यहां हम क्या यूज करेंगे, आर का, यानी दैट टेलीविजन प्रोग्राम्स आर बोरिंग, यानी दोज क्या बोलेंगे, दोज बोलेंगे ना, यानी दोज बोलेंगे, यानी क्यों, क्योंकि हम प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, तो दोज टेलीविजन प्रोग्राम्स आर बोरिंग, यानी वे सब जो टेलीविजन के जो प्रोग्राम हैं सारे के सारे क्या हैं, बोरिंग है। अगला है यहाँ हूँ, अब अगला यहाँ हूँ और रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी इसका उत्तरदायी कौन है, तो क्या यूज करेंगे, यहां इज का प्रयोग करेंगे, यानी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी इसका उत्तरदायी कौन है,
हु इज, क्या बोलोगे, हु इज। और हु इज को हम अगर चाहें तो कंट्रैक्शंस में ऐसे लिख सकते हैं, हु इज को कंट्रैक्शंस में लिख सकते हैं हु एपोस्ट्रोफी एस, होस, होस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यानी इसका कौन उत्तरदायी है। ठीक है, आगे चलो। यहां सीरियस, यू सीरियस राइट नाउ। तो देखो ये सबसे पहले यहाँ ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का जब हम यूज करेंगे तो यहाँ यू है, और यहाँ यूज करेंगे क्या, आर यू सीरियस राइट नाउ, यानी क्या आप अभी सीरियस हो। यस, आर यू, अब वही रहता कि क्या वे लोग सीरियस हैं, अभी सीरियस, तो आर दे सीरियस राइट नाउ, आर दे सीरियस राइट नाउ। हाँ मैं सीरियस हूं, यस आई एम सीरियस राइट नाउ, तो यस आई एम सीरियस राइट नाउ, राइट नाउ आई के साथ हमने एम का यूज किया। हाँ वे लोग सीरियस है, यस दे आर सीरियस राइट नाउ, यानी वे लोग सीरियस हैं अभी। ठीक, अब वही बात किया जाए कि नहीं वे लोग सीरियस नहीं है, तो नो दे आर नॉट सीरियस राइट नाउ, वे लोग अभी सीरियस नहीं है। क्या वे लोग सीरियस हैं, तो आर दे सीरियस राइट नाउ। अब अगला यानी 25th है श्रेयांश, और श्रेयांश ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हमने क्या बताया कि कोई भी नाउन हो यानी सिंगुलर नाउन, जैसे यहाँ श्रेयांश एक सिंगल पर्सन है, और श्रेयांश इज माई नेबर, श्रेयांश मेरी पड़ोसी है, एंड माई फ्रेंड और मेरी दोस्त। यस, यानी श्रेयांश इज का प्रयोग करेंगे, क्या यूज करेंगे, इज का। श्रेयांश इज माई नेबर एंड माई फ्रेंड। अब आगे चलो, यहाँ वी के साथ हम हमेशा, मैंने बताया आर का प्रयोग करते हैं, तो वी आर गोइंग आउट टू इट टुनाइट, टुनाइट वी आर गोइंग आउट, यानी हम लोग बाहर जाने वाले हैं या जाएंगे, टू ईट टुनाइट यानी खाने के लिए आज की रात, यानी आज की रात हम लोग बाहर जाएंगे खाने के लिए, या खाने के वास्ते आज की रात हम लोग की प्लानिंग है, यानी योजना है क्या, बाहर जाने की। क्लियर, तो वी आर गोइंग आउट, यस उन लोगों को बाहर जाकर खाने की प्लानिंग है या योजना है, या उन लोग की वे लोग जाएंगे, तो क्या होगा, दे आर गोइंग आउट। यस, क्या बोलोगे, दे आर गोइंग आउट टू ईट टुनाइट, या मैं आज की रात बाहर जाकर खाने वाला हूं, तो क्या बोलोगे, आई एम गोइंग आउट टू ईट टुनाइट। यस, आई एम गोइंग, क्या बोलोगे, यस आई एम गोइंग आउट टू ईट टुनाइट, यानी आज की रात मैं बाहर जाकर खाने वाला हूं। और अगला यानी 27th है, यहाँ देखो दीज ओल्ड कार्स। अब यहाँ क्या यूज किया गया है, दीज ओल्ड कार्स, और दीज है और ये भी प्लूरल, ये तो जब कार, और देखो दैट, और दैट का क्या हो जाता है प्लूरल, दोज, और दिस है तो ये क्या हो जाता है, दीज, तो दीज ओल्ड कार, और कार है, और कार का प्लूरल क्या होता है, कार्स, तो आर लगेगा ना। और ये दीज ओल्ड कार्स, यानी ये सभी पुरानी कारें क्या है, सुंदर है, ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब आगे चलो, द स्टोर, तो यहां क्या दिया है, यहां द स्टोर, अब ये स्टोर यानी कोई दुकान, या जहां सामान या वस्तुओं को क्या किया जाता है, रखा जाता है, जमा किया जाता है, तो द स्टोर, और यहाँ स्टोर है तो स्टोर क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, यानी स्टोर, और स्टोर ये क्या हो जाएगा, स्टोर्स। अगर यहाँ स्टोर है, द स्टोर इज क्लोज्ड नाउ, यानी अभी स्टोर क्या है, बंद है, द स्टोर इज क्लोज्ड नाउ, यानी स्टोर अभी बंद है। 29th है, अब यहाँ हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, हु इज, क्या बोलोगे, हु इज एट द डोर, तो यानी दरवाजे पर कौन है, तो दरवाजे पर राम है, तो राम इज एट द डोर, क्या बोलोगे, यस राम इज एट द डोर, दरवाजे पर राम है। यस,
अब यहाँ एवरीवन, यस प्रत्येक कोई, एवरीवन आर हो गया या इज होगा, इज होगा, एवरीवन इज यानी प्रत्येक कोई, एक एक व्यक्ति, एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट दिस यानी इसको लेकर सब कोई क्या था, एक्साइटेड था यानी उत्सुक था। यस एवरीवन इज, मैंने बताया है एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट दिस। यस अब यहाँ वी है और वी के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। वी आर अबाउट टू लिव यानी हम लोग अब छोड़ने वाले हैं यानी इसको त्याग देने वाले हैं। यस तो वी आर अबाउट क्या हमने यूज किया, वी आर अबाउट। अब एक चीज यहाँ आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। आई एम एबल टू स्विम फॉर एन आवर यानी मैं 1 घंटे तक तैरने में सक्षम हूं या मेरी योग्यता है 1 घंटे तक तैरने की। तो क्या बोलोगे, आई एम एबल टू स्विम, बोलो आई एम एबल टू स्विम फॉर एन आवर, फॉर एन आवर यानी 1 घंटे तक मैं तैरने में सक्षम हूं या मेरे में एबिलिटी है कि मैं 1 घंटे तक तैर सकता हूं। तो आई के साथ हम फिर यहाँ भी हमने क्या यूज किया, एम का। आई एम द ऑनर ऑफ दिस हाउस यानी मैं इस घर का मालिक हूं। यस वे लोग उस घर के मालिक हैं तो दे आर द ऑनर ऑफ दैट हाउस यानी वे लोग उस घर के मालिक हैं, दे आर द ऑनर ऑफ दैट हाउस यानी वे लोग उस घर के मालिक हैं। अगला है फिर से यहाँ 2 जानवर की बात हो रही है, द डॉग, द कैट एंड द कैट यहाँ आर प्लेइंग टुगेदर यानी एक साथ खेल रहे हैं यानी कुत्ते और बिल्लियां क्या कर रही हैं, एक साथ खेल रही। यस अब यहाँ द डॉग है तो ये स्पेसिफिक एक कुत्ते की बात कर रहे हैं। ये कुत्ता एक स्पेसिफिक कुत्ता है और एक स्पेसिफिक यानी कुत्ता और ये बिल्ली क्या कर रही है, एक साथ खेल रही हैं। यस द डॉग एंड द कैट यानी कितने, यहाँ हमने 2 नाउन की बात करी है और ये प्लूरल नाउन है। ये क्या है, प्लूरल नाउन है यानी द डॉग एंड द कैट आर प्लेइंग टुगेदर यानी कुत्ता और बिल्ली एक साथ खेल रहे हैं। अगला है यहाँ बोथ द कंट्रीज, यहाँ देखोगे 2 कंट्री की बात हो रही है, 2 देशों की बात हो रही है और बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। यस और कंट्री यहाँ देखो, यस कंट्री और कंट्री का जो प्लूरल होता है ये क्या होता है, कंट्रीज यानी बोथ द कंट्रीज आर सराउंडिंग बाय माउंटेन्स यानी दोनों देश क्या है, माउंटेन से चारों ओर से घिरे हुए हैं यानी चारों ओर से माउंटेन्स यानी पहाड़ियों से घिरा हुआ। यस घिरा हुआ है। अब चलो अगला यहाँ 36 और 36 की अगर हम बात करें तो यहाँ 36 दिस बॉयज और दिस बॉयज की हमने बात करी है, दिस बॉयज की बात करी है तो यहाँ यूज क्या करेंगे, आर यूज टू डूइंग हार्ड वर्क यानी आर यूज टू डूइंग हार्ड वर्क यानी ये सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यस यानी दिस बॉयज आर यूज टू डूइंग हार्ड वर्क। यस यानी बहुत कठिन परिश्रम करते हैं दिस बॉयज। तो यहाँ दिस बॉयज है ये क्या है, प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ हमने यूज किया क्या, प्लूरल वर्ब आर का यानी दिस बॉयज आर यूज टू डूइंग हार्ड वर्क। अब यहाँ देखोगे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये वेयर और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में WH है यानी WH में वेयर, वाट, व्हेन, वाट, वेयर, हाउ, विच, व्हेन, ये उसके तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, एक्सुलरी वर्ब और उसके बाद से लिखते हैं सब्जेक्ट का और उसके बाद से हमको जो सेंटेंस में वर्ब हो या जो कुछ हो उसके बाद से हम कंप्लीमेंट लिखते हैं। तो यहाँ वेयर, यहाँ आर का यूज होगा, वेयर आर यू गोइंग, यू है और यू के साथ हम यूज करते हैं आर का यानी वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो या आप लोग कहाँ जा रहे हो या तुम लोग कहाँ
जा रहे हो। मैं दिल्ली जा रहा हूं तो क्या होगा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अब एक चीज अगला है 38, और 38 में देखोगे यहाँ सम ऑफ देम, उन लोगों में से कुछ, तो क्या बोलोगे यहाँ, क्या यूज करोगे, सम ऑफ देम आर, यस, उन लोगों में से कुछ क्या, गोइंग टू द वेडिंग, शादी में जा रहे, यस, सम ऑफ देम आर यानी उन लोगों में से कुछ, यस, शादी में जा रहे हैं। तो एक चीज यहां सम ऑफ देम आर यानी उन लोगों में से कुछ लोग क्या, कहां जा रहे हैं, गोइंग टू द वेडिंग, शादी में जा रहे हैं। अब एक चीज यहां, अगर आपको भी इस तरीके से पढ़ना है तो आप डेजल पॉइंट के लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं, या आप अगर पीडीएफ की ज़रूरत होगी तो आप दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज दी जाएंगी, और आप बहुत सारे सेंटेंसेज ऐसे सीख सकते हैं। ये स्पोकन के लिए और राइटिंग स्किल्स के अलावे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और आप लोग जरूर जुड़ें। अब अगला यहाँ देखो, अगला यहाँ ऑल द हाउसेस, तो यहाँ हाउसेस, ऑल द हाउसेस, और ये क्या है, प्लूरल है, तो ऑल द हाउसेस आर गेटिंग अ रेनोवेशन, और रेनोवेशन का मतलब होता है फिर से मरम्मत करना या रेनोवेट करना, जीर्णोद्धार करना कहा जाता है, यानी सभी घरों को क्या किया जा रहा है, मरम्मत किया जा रहा है, यानी ऑल द हाउसेस आर गेटिंग रेनोवेशन। अब यहाँ तो हाउसेज हैं तो इसलिए यहाँ हमने आर का यूज किया। अब एक चीज यहाँ सम ऑफ द शिप यानी कुछ शिप यानी कुछ भेड़े, गेटिंग देयर ओल्ड ट्रिमर्ड यानी देयर है तो यहाँ, और जाहिर सी बात है कि यहाँ क्या यूज करेंगे, आर का, यानी सम ऑफ द शिप यानी कुछ भेड़ों में, भेड़ों में कुछ, आर गेटिंग देयर ओल्ड ट्रिमर्ड यानी क्या किया जा रहा है, उनके ऊल को, ऊन को ट्रिमर्ड किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। क्लियर। अब अगला है नैन्सी एंड जैवेल, यहाँ दो लोगों की बात, नैन्सी और जैवेल की, आर गोइंग टू पार्क यानी ये क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने आर का यूज किया। नैन्सी एंड जैवेल आर गोइंग टू द पार्क, नैन्सी और जैवेल पार्क जा रहे हैं। अब अगला है जर्मनी एंड बेल्जियम, तो यहाँ दो देश की बात हो रही है, तो जर्मनी एंड बेल्जियम आर नेबरिंग कंट्रीज, और यहाँ कंट्री का भी प्लूरल फॉर्म ही लिखा गया है, यानी कंट्री का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, कंट्रीज होता है, यानी जर्मनी एंड बेल्जियम आर नेबरिंग कंट्रीज, जर्मनी और बेल्जियम ये पड़ोसी देश है। और अगला यानी 43 आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी दो भाषाएं और दोनों में से कोई एक, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। आइदर हिंदी और इंग्लिश इज हर फेवरेट मूवी, या तो उसकी हिंदी या इंग्लिश यानी दोनों में से कोई एक फेवरेट मूवी है, यस। और आइदर के साथ हम क्या यूज किए हैं, यहाँ इसका प्रयोग किए हैं, तो आइदर हिंदी और इंग्लिश इज हर फेवरेट मूवी, या तो हिंदी या इंग्लिश या इन दोनों में से कोई एक उसकी फेवरेट मूवी है। अब अगला द क्लास, यहाँ देखो क्लास है, और क्लास यहाँ क्या यूज किया गया है, क्लास, और क्लास का ये प्लूरल फॉर्म होता है क्लासेस, यानी द क्लास इज लर्निंग अबाउट प्रोनाउन, यानी क्लास में बच्चे क्या सीखने वाले हैं, प्रोनाउन सीखने वाले हैं, यस। द क्लास इज लर्निंग अबाउट प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउन ये, यस, प्रोनाउन के बारे में बताया जाने वाला है, यानी बच्चे क्लास में क्या सीखने वाले हैं, प्रोनाउन के बारे में जानने वाले हैं। अब यहाँ 45 है, और 45 में क्या देखोगे, यहाँ मिल्क इज होगा ना, मिल्क को हम नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, और मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, यानी दूध आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बहुत जरूरी है, तो मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। क्लियर है। अगला है श्रेयांश। अब अगला फिर से 46 की हम बात कर रहे हैं, और
यस, श्रेयांश इज प्लेइंग द पियानो, यानी श्रेयांश पियानो बजा रही है, और ही के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ही इज सिटिंग एट हिज डेस्क, वह अपने डेस्क पर बैठा है। ही इज सिटिंग, ही इज। और अगला है आशीष इज, यहाँ आशीष भी थर्ड पर्सन है, तो आशीष इज स्टिल एंग्री विद हिज मॉम, यानी आशीष अभी भी अपनी माँ से नाराज। मैं अपनी माँ से अभी नाराज नहीं हूँ, तो आई एम नॉट स्टिल एंग्री विद माई मॉम। यस, आई एम नॉट, यस, क्या मैं अपनी माँ से अब नाराज नहीं हूँ, तो आई एम नॉट या एमंट स्टिल एंग्री विद माई मॉम, विद माई मॉम, यानी मैं अब अपनी माँ से नाराज नहीं हूँ। अगला है देखो द कैट। अब यहाँ एक बिल्ली है और द कैट की बात हो रही है, द कैट, और यहाँ कैट का प्लूरल होता कैट्स। द कैट इज ईटिंग हर फूड क्विकली, यानी बिल्ली अपनी भोजन बहुत तेजी से खा रही है या कर रही है। यस, द कैट इज ईटिंग हर फूड क्विकली। क्विकली मीन्स क्या होता है, तेजी से, यानी बिल्ली अपनी भोजन बहुत तेजी से खा रही है। और यहाँ आई के साथ हम लोग को पता है कि एम का प्रयोग करते हैं। आई एम डूइंग दिस थिंग फॉर माई ओन गुड, मैं अपने बेहतरी के लिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। आई एम डूइंग दिस थिंग, यानी इस चीज को कर रहा हूँ फॉर माई ऑन गुड, यानी ऑन गुड का मतलब अपने अच्छाई के लिए, अपने अच्छाई के लिए, वह अपने अच्छाई के लिए अपना काम कर रहा है, तो ही इज डूइंग दिस थिंग, यस, फॉर हिज ऑन गुड, फॉर हिज श्रेयांश अपने अच्छाई के लिए यह काम कर रही है, तो श्रेयांश इज डूइंग दिस थिंग फॉर हर ओन गुड, हर ओन गुड। अगला है यहाँ 51, और 51 में यहाँ देखो, यहाँ माई सिस्टर एंड आई, यहाँ दो व्यक्ति की बात हो रही है। आर हैप्पी, मेरी बहन और मैं, यानी हम दोनों क्या हैं, खुश हैं। यस, तो यहाँ आर का प्रयोग होगा, यहाँ एम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हम प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं। तो क्या बोलोगे, माई सिस्टर एंड आई आर हैप्पी, मेरी बहन और मैं, यानी हम दोनों खुश हैं। अगला देखो 52 यहाँ, और 52 में क्या, द हाउस, यहाँ हाउस है, और हाउस क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, और ये क्या है, प्लूरल नाउन। तो हाउस का क्या हो जाएगा, हाउसेस, यानी द हाउस इज वाइट, यानी घर क्या है, वाइट है, उजला है। फिर से वी आर चैंपियंस, हम लोग चैंपियन हैं। वी के साथ क्या, वी आर चैंपियंस। अब यहाँ फिर अगला सेंटेंस देखोगे, माई ब्रदर एंड आई, माई ब्रदर एंड आई, यानी दो लोगों की बात हो रही। माई ब्रदर एंड आई आर इन द सेम क्लास, मेरा भाई और मैं एक ही क्लास में है, एक ही वर्ग में है। अब अगला है यहाँ, द मूवी इज इंटरेस्टिंग, यानी जो मूवी है बहुत ही लाजवाब है, इंटरेस्टिंग है, यानी द मूवी। और वही रहता कि द मूवीज तो क्या, आर इंटरेस्टिंग, यानी ये क्या है, प्लूरल नाउन। क्लियर। अगला 56 में चलो, यहाँ 56 की बात करें, माई फादर इज नॉट वेरी हैप्पी टूडे, यानी आज मेरे पिताजी बहुत खुश नहीं है। यस, आज मेरी माँ बहुत खुश नहीं है, तो माई मदर इज नॉट वेरी हैप्पी टूडे। यस, मेरे पिताजी आज बहुत खुश हैं, तो माई फादर इज वेरी हैप्पी टूडे, वेरी हैप्पी टूडे। वे लोग आज बहुत खुश नहीं हैं, तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी टूडे। हम लोग आज बहुत खुश हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी टूडे। क्लियर। अगला चलो आगे, यहां क्या है, दीज है, और दीज बुक्स है, क्या है, दीज बुक्स, ये क्या है, प्लूरल है, और यहाँ दीज बुक्स आर वेरी लॉन्ग, यानी ये सारी किताबें बहुत क्या है, लॉन्ग है, यानी पेजेस की जो नंबर ऑफ पेजेस क्या है, बहुत ज़्यादा है, यानी ये सारी किताबें बहुत लंबी हैं, यानी जो कंटेंट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा के सेंस में यूज किया गया है। तो दिस
बुक्स आर वेरी लॉन्ग। अब देखो दे के साथ हम यूज करते हैं आर का, दे आर मेकिंग बिरयानी फॉर डिनर, यानी वे लोग डिनर के लिए बिरयानी बना रहे हैं। यानी दे आ क्या यूज करोगे, दे आर मेकिंग बिरयानी, यानी वे लोग डिनर में क्या बना रहे हैं, बिरयानी। मैं डिनर में बिरयानी बना रहा हूं तो क्या होगा, आई एम मेकिंग बिरयानी फॉर डिनर। क्या वे लोग डिनर में बिरयानी बना रहे हैं, तो आर दे मेकिंग क्या लिखोगे, आर दे मेकिंग बिरयानी फॉर डिनर, यानी क्या वे लोग डिनर में बिरयानी बना रहे हैं। द स्वेटर इज स्टिल वेट, स्वेटर है यानी एक सिंगल स्वेटर की बात हो रही है, यानी द स्वेटर इज यानी द स्वेटर इज, तो द स्वेटर इज, अब अगर वही रहता स्वेटर्स, क्या रहता स्वेटर्स, तो यहां हम क्या यूज करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। यानी द स्वेटर इज स्टिल वेट, यानी अभी भी स्वेटर क्या है, गीली है, यानी द स्वेटर इज स्टिल वेट। यस, यानी मेरी स्वेटर गीली नहीं है, माई स्वेटर इज नॉट स्टिल वेट, यानी मेरी स्वेटर अभी गीली नहीं है। और यहाँ वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तो वी आर गोइंग टू वॉच द मूवी, यानी हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। यस, अगर वही बात पूछा जाता कि वे लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो क्या होगा, दे आर गोइंग टू वॉच द मूवी। क्या वे लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो क्या आर दे गोइंग टू वॉच द मूवी। यस, वॉच द मूवी। वी के साथ आर का, वी आर हैप्पी टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर हम लोगों को बहुत खुशी लगा, या खुशी हुई या बहुत अच्छा लगा। तो वी आर हैप्पी टू मीट यू, यानी मीट यू, यानी आपसे मिलकर हम लोगों को बहुत खुशी हुई या अच्छा लगा, यानी और उन लोगों को हम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दे आर हैप्पी टू मीट विद अस। यस, तो अब अगला माई फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, फ्रेंड्स है, और ये फ्रेंड और FRIEND फ्रेंड, और फ्रेंड्स का ये प्लुरल क्या होता है, फ्रेंड्स होता है। तो माई फ्रेंड्स आर माई फैमिली टू, यानी मेरे दोस्त मेरे परिवार की तरह है या मेरे परिवारी जन जैसे हैं। यस, अब अगला है 63 यानी 63, आई के साथ मैंने बताया था एम। आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, यानी मुझे क्रिकेट खेलने में रुचि है। यस, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने में रुचि है, तो क्या तुम्हें, तो आर यू न होगा, आर यू इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्या आप क्रिकेट खेलने में आपको रुचि है। यस, मुझे रुचि है। यस, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। यस, क्या उन लोगों को क्रिकेट खेलने में रुचि है, तो आर दे इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। नहीं, मुझे क्रिकेट खेलने में रुचि नहीं है, तो क्या होगा, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। यस, मुझे फुटबॉल खेलने में रुचि है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल। अगला है यानी 64, दे के साथ हमने यूज किया क्या, और दे के साथ हमने यूज किया है आर का, तो आर, दे आर ऑन माई साइड इन दिस इशू, यानी इस मामले में वे लोग मेरे तरफ से हैं। यस, दे आर ऑन माई साइड, मेरे तरफ से। ऑन माई साइड का मतलब क्या होता है, मेरे तरफ से। दे आर ऑन माई साइड इन दिस इशू, यानी इस मामले में वे लोग मेरे तरफ से हैं। यस, राम मेरे तरफ से इस मामले में नहीं है, तो राम इज नॉट ऑन माई साइड इन दिस इशूज। वे लोग क्या वे लोग इस मामले में मेरे तरफ से हैं, तो आर दे ऑन माई साइड इन दिस इशू। यस, इश्यू। अब यहां देखो अगला माई कार, ये क्या लिखा है, माई कार है सिंगल, तो माई कार इज रिलायबल फॉर लॉन्ग ट्रिप्स, यानी जो मेरी कार है ये लंबी दूरी के लिए रिलायबल है, सुसंगत है, यानी उसके लायक, यानी लंबे ट्रिप्स के लिए मेरी कार क्या है,
रिलायबल है, यानी माई कार इज। अगर वही रहता माई कार्स यानी मेरी जितनी सारे कारें हैं, जितनी सारी कारें हैं वे सारे के सारे लॉन्ग ट्रिप्स यानी लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम है। अब अगला श्रेयांश, यहाँ 66 यानी इज एक व्यक्ति की बात हो रही है। श्रेयांश इज अ क्विक लर्नर, यानी श्रेयांश बहुत ही तेजी से किसी चीज को सीखती है, यानी क्विक लर्नर यानी तेजी से सीखने में माहिर है, यानी श्रेयांश इज अ क्विक लर्नर। अब यहाँ देयर इज हॉट कॉफी इन द कप, यानी गर्म कॉफी। तो कॉफी क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन, और ये तो इसके लिए हम यूज करेंगे इज का। देयर इज हॉट कॉफी इन द कप, यानी कप में हॉट कॉफी है, गर्म कॉफी है। यस, क्या कप में गर्म कॉफी है? इज देयर हॉट कॉफी इन द कप? यस यस, कॉफी क्या है, गर्म है। यस, द कॉफी इज हॉट। अब अगला आई के साथ हमने बताया एम का, आई एम राइटिंग ए स्टोरी एट माई टेबल, यानी मैं अपने टेबल पर एक क्या लिख रहा हूँ, एक स्टोरी लिख रहा हूँ, एक कहानी लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ स्टोरी एट माई टेबल। यस, अब अगला द ब्रेड एंड नाइफ, यानी ब्रेड भी है और नाइफ भी है ऑन द टेबल। तो यहाँ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दो वस्तु की बात कर रहे हैं, ब्रेड भी और नाइफ भी। तो द ब्रेड एंड नाइफ आर ऑन द टेबल, यानी ब्रेड और नाइफ क्या है, टेबल पर है। अब देखो द बॉटल अब फुल ऑफ मिल्क, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो द बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क, यानी बॉटल दूध से भरा हुआ। यस, द बॉटल इज फुल ऑफ मिल्क, यानी बॉटल जो बोतल है दूध से भरा हुआ। तो हम यहाँ क्या जानेंगे कि द बोतल इज फुल ऑफ मिल्क। क्लियर? तो अगर आप भी इस तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यानी डेजल पॉइंट बाय कश्यप मंकेश। और आप सभी को पता ही है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU का स्टूडेंट रहा हूँ, और मेरा नंबर है आप 82108210633485 पर आप कॉल कर सकते हैं, और आप मुझसे इस तरीके के PDF आप पा सकते हैं। अगर PDF चाहिए या इस तरीके रिलायबल जो मैटर्स चाहिए तो आप डेजल पॉइंट के आप YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, आप मेरा Facebook पेज को फॉलो कर सकते हैं।